इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अपना शुरू किया हुआ था कोरल ड्रा का कोर्स। तो आज उसी कोर्स की हमारी सेकंड क्लास है और इसके अंदर हम स्टेप वाइज सारे टूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम एक टूल को डिस्कस करेंगे, दो को, एक या दो मैक्सिमम। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 8 से 9 मिनट में या 10 मिनट में हम किसी एक टूल की स्पेसिफिकेशंस और उसके डीपली उसको स्टडी कर लें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चुके हैं कोरल ड्रा के ऊपर और यहाँ पर हम ये सबसे पहला जो टूल है ये पिक टूल होता है। पिक टूल होता है किसी भी चीज को जो हमने इधर अपने कैनवस पे बनाई होगी इसके ऊपर पिक करने के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली जो हमारे तीन टूल्स जो यूज होते हैं वो ये है, एक रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल। ये तीन टूल्स होते हैं। इन्हीं तीन टूल्स के ऊपर हम ये बाकी टूल्स यूज करते हैं, जैसे शेप टूल हो गया, क्रॉप टूल हो गया, जूम इन टूल हो गया, फ्री हैंड टूल हो गया, टेक्स्ट टूल हो गया, शेडो टूल हो गया, ट्रांसपेरेंसी टूल हो गया और आई एट्रीब्यूट हो गया, इंटरेक्ट फिल टूल हो गया। ये सारे टूल्स हम इसके ऊपर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जी। आपको सबसे पहले हम बताते हैं शेप टूल। शेप टूल होता है और इसके अंदर भी ये काफी सारे और भी टूल्स हैं, लेकिन ये जो बाकी टूल्स हैं ये बहुत रेयर यूज होते हैं। तो और बाकी बाकी जो मेन यूज होता है शेप टूल यूज होता है। शेप टूल हमारी आज हम कोई भी आजकल पोस्ट बनाएंगे, सोशल मीडिया पोस्ट बनाए, लोगो बनाए, उसके अंदर मैक्सिमम हमें ये यूज आता है शेप टूल। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखना है ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये आप देख रहे हैं कि मेरे कर्सर के ऊपर भी रेक्टेंगल शेप बनी हुई आ गई है। ठीक है, तो अभी हमने ये एक रेक्टेंगल को हमने ये क्लिक करके इसको हमने ड्रैग करना है। जितना इसको ड्रैग करेंगे ये उतनी उतनी शेप बना देगा। ठीक है, जैसे ये अब हमने यहाँ लाके छोड़ दिया इसको इतने पे, तो इसने ये शेप बना दिया। फिर इस तरह जितनी आप शेप बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमने ये एक रेक्टेंगल है, इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट, हम इसको कर देते हैं डिलीट। इसको हमने डिलीट कर दिया। अब ये हर टूल को यूज करने के बाद आपने ये बात अपनी जेहन में रखनी है कि आपने डायरेक्ट पिक टूल को क्लिक करना है। ठीक है, अब ये हमने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने पिक टूल कर दिया। ठीक है, अब इस कर्सर के ऊपर से हमारे रेक्टेंगल हट चुका है। ठीक है, अब उसके बाद अब ये जो रेक्टेंगल है और ये शेप टूल जो है, शेप टूल को अब इसके ऊपर हम यूज करेंगे। रेक्टेंगल टूल के ऊपर हम यूज करते हैं शेप टूल। अब हमने शेप टूल को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे रेक्टेंगल की जो वर्टिसेस हैं, जो इसके कोने हैं, ये आप देख रहे हैं ब्लैक हो गया और अंदर इसके ये एक डॉटेड सी ब्लू सी लाइन हमें शो हो रही होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा शेप टूल सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप अगर इसको कर्व करना चाहते हैं, ये एक कोने से हम इसको पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये एक ओवल टाइप शेप बना दिया है। ठीक है, फिर इसी को पकड़ के हम यूं वापस ले आएंगे। ठीक है, तो ये और शेप्स बनाता जाएगा। जिस तरह हम इसको करेंगे उस शेप में हम लाना चाहे ला सकते हैं। अभी हम इसको वापस ले गए तो इसने ये वापस हो गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक कोने को ही चेंज करना चाहते हैं कि भाई एक ही कोना चेंज हो, बाकी और वर्टिसेस वैसे ही रहें। ठीक है, हमने इसको अनडू कर दिया, हम बैक चले गए, वापस हमने उसी शेप के ऊपर आ गए। ठीक है, अब आप लेट्स सपोज चाहते हैं कि सिर्फ आप ये कोना टिल्ट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप पहले क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये एक ब्लैक हो गया, बाकी तीन जो है ये व्हाइट कलर में ही है। ठीक है, अब इसको पकड़ के आप ड्रैग करें, नीचे को ड्रैग करें या ऊपर को ड्रैग करें तो ये मुख्तलिफ शेप्स में हो जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये एक कोना ही, इसका सिर्फ एक वर्टिस जो है यही आपकी कर्व शेप में आ गया है। ठीक है, लेट्स सपोज इसको अब आप कर देते हैं कंट्रोल जी। अब हम कंट्रोल जी से आप अंडू कर देते हैं जो भी आपने काम किया होता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपने ये कोना और ये कोना जो है इन दोनों को आपने कर्व शेप में लाना है, बाकी दोनों को आपने नहीं डिस्टर्ब करना। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और साथ आप अपने शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे। शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, साथ ही दूसरा वर्टिस को भी क्लिक करके शिफ्ट भी छोड़ दें और क्लिक भी छोड़ दें। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये एक ये वाला जो है और एक ये वर्टिस, ये दोनों जो कोने हैं ये व्हाइट कलर में ही है और बाकी ये जो दो हैं ये सिलेक्ट हो गए हैं, ब्लैक कलर में हो गया, इसका मतलब सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको एक को पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर इक्वली शेप में बन जाएंगे और ये अब हमारे पास एक नई शेप बन चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास अब एक नई शेप बन चुकी है। अक्सर आपने डायग्राम्स में, अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट में आपने ये देखी होगी शेप। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने तीन कोने करने हैं तो आप तीन कोनों को सिलेक्ट कर लें, एक को पहले क्लिक करें। ठीक है, फिर उसके बाद शिफ्ट को साथ प्रेस करके ये दूसरा कोना आप सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके आप ये तीसरा कोना सिलेक्ट करें और शिफ्ट को छोड़ दें और फिर उसके बाद आप
ये एक ही कोने को पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो ये आपका एक और शेप बन गई है। अब इसका एक कोना जो है उसी तरह ही है, बाकी 3 कोने हमने कर्व कर दिए, ठीक है। इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर देते हैं, ठीक है। अंडू करने के लिए आप या तो कंट्रोल जी कर सकते हैं, या ये ऊपर आ रहा होता है अंडू का ऑप्शन, अंडू, या फिर साथ ही आ रहा होता है रीडू, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको कर्व करने का एक और तरीका भी होता है कि आपको ये यहाँ पे इसकी साइजिंग लिखी आ रही होगी नजर, लेट्स सपोज ये अभी है 0 है, कोई कर्व नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है ये 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर इसको यहाँ से कर देते हैं ये टू 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 करेंगे आप, जैसे ही इसको टू करेंगे आप, ये इसको हम लेट्स सपोज कर देते हैं टू। टू करने के बाद इसको आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि एक को हमने टू लिखा है, तो बाकी ये इसके जो 3 कोने हैं ये भी खुद ब खुद हो गए और एक इसने नई शेप ले ली है, ठीक है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ये सेंटर में इसके लॉक लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको अंडू करते हैं और अब हम इसको लॉक को ओपन करते हैं, लॉक को ओपन करके फिर हम जब हम यहाँ पे टू लिख के एंटर करेंगे तो हमने जोन से कॉर्नर को हमने किया होगा, ये आपको कॉर्नर्स बने नजर आ रहे होंगे, एक ये कॉर्नर है, कॉर्नर रेडियस, एक ये कॉर्नर रेडियस है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, हर कोने की अलग-अलग यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस। अब ये एक कोना हमने इसको टू किया तो सिर्फ यही एक कोना हुआ, ये सिर्फ एक कोना इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने यहाँ से सेंटर से हमने लॉक इसका ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको अंडू कर देते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आप इसको भी 1 का कॉर्नर दें और इसको भी 1 का कॉर्नर दें और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका सिर्फ ये ऊपर वाला कॉर्नर और एक नीचे वाला कॉर्नर सिर्फ हो गया है, गोल हो गया, मीन्स के कर्व शेप में आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप करना चाहें तो इसको अंडू कर देते हैं दोनों को, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हैं ये और शेप्स आपको बनी नजर आ रही होंगी, अब लेट्स सपोज हमने ये क्लिक किया और साथ ये, ठीक है। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये अंदर की गोल की तरफ ये होगा, एक और शेप बन गई, ठीक है। अब एक और शेप भी हमारे पास होती है, हम इसको करना चाहें अगर तो ये ऐसे प्लेन लाइंस वाले भी कॉर्नर इसके बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो होती है ये कॉर्नर्स को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए होता है, अंदर की तरफ मोड़ना चाहें आप तो उसलिए आप ये काम होती है, ये एक और शेप बन गई है। बस बेसिकली हम हर शेप से अलग शेप बना सकते हैं, एक और शेप के एक शेप के अंदर एक और शेप हम डिस्कवर कर सकते हैं बाय यूजिंग शेप टूल। शेप टूल को हम यूज करते हुए हम एक और शेप डेवलप कर सकते हैं, जिस तरह कि रेक्टेंगल टूल हमने यूज किया, रेक्टेंगल टूल से आगे हमने काफी सारी शेप्स बनाना सीख ली, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये आपने पिक टूल को क्लिक कर लिया, क्योंकि पहले शेप टूल सेलेक्ट हुआ हुआ था, फिर अब हमारे पास पिक टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। पिक टूल से हम पकड़ के इसको उधर ले आए हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके जो बॉर्डर लाइंस हैं, अगर बॉर्डरिंग आपकी इसकी इंक्रीज करना चाहें तो ये बॉर्डर्स आप इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, 4 पॉइंट्स कर लें, 8 पॉइंट्स कर लें, 2 पॉइंट्स कर लें। हेयर लाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ही हेयर लाइन, और अगर आप इसकी बॉर्डर्स को खत्म करना चाहते हैं तो खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको हेयर लाइन ही कर लेते हैं, लेट्स सपोज पहले सेलेक्ट। और अब अगर आप इसके अंदर कलरिंग देना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई जोन सा कलर आप करना चाहें, ठीक है। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर आप एक कलर को होल्ड करके रखेंगे तो इसके अंदर से एक और प्लेट निकल आती है और इसमें कलर्स की डार्कनेस या लाइटनेस सेलेक्ट हो जाती है। अब जिस तरह मैं इसको लाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लाइट हो गया, ये और कलर आ गया, ठीक है। अब ये था शेप टूल का यूज। शेप टूल को यूज करते हुए हमने इसके कॉर्नर्स को भी सिलेक्ट किया, कॉर्नर्स को हमने ये सीखा, कॉर्नर्स को कर्व कैसे करना है, कॉर्नर्स की शेप कैसे चेंज करनी है, ठीक है। और हमने सीखा रेक्टेंगल टूल का के बारे में कि इसके हम बॉर्डर्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर आप अगर इसका चेंज करना चाहें 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितने पॉइंट्स पे आप इसको लेके जाना चाहें आप इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। हेयर लाइन पे लेके जाना। फिर अगर बॉर्डर्स को आप चाहते हैं कि आपका डॉटेड बॉर्डर लिखा है, ठीक है, अगर आप डॉटेड बॉर्डर करना चाहते हैं तो डॉटेड बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का मर्जी आप बॉर्डर करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी सारे डिजाइन हमारे पास अवेलेबल होते हैं कोरल ड्रा में पहले से ही। और एक और बात, अगर आप इसके बॉर्डर्स का कलर चेंज करना चाहें तो आपने राइट क्लिक करना है माउस का, राइट क्लिक करने के बाद एक खुलेगा आपके पास, लिखा आ रहा होगा सेट आउटलाइन कलर, सेट आउटलाइन कलर, आउटलाइन का भी कलर आपका इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको अंडू कर देते हैं सबको, कंट्रोल दबा के रखें, हम जितनी बार जी प्रेस करेंगे उतनी बार ये अंडू होता जाएगा, ठीक है। एक और बार अंडू करें तो ये कलर्स भी हमारे पास वो आ गए वापस, ठीक है। जोन से अभी हम वापस अपनी उसी जगह पे आ गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शेप टूल जो है एक और तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। शेप टूल को हमने क्लिक करना है, ठीक है। एक और काम हम ऐसे कर सकते हैं, इस शेप को हमने सिलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल क्यू सिलेक्ट करना है, कंट्रोल क्यू क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल क्यू क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको शेप टूल को क्लिक किया तो ये अब आप देख रहे होंगे एक ब्लू लाइन से कलर का ये आ गया बॉक्स हमारे पास, ठीक है। और अब शेप टूल के ऊपर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ से आप इसको अंदर को क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ जूम इन कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक क्लिक आप करें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, कन्वर्ट टू कर्व को। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक एरोज बने नजर आ रहे होंगे, एक ये एरो बना नजर आ गया, एक ये एरो नजर बना आ गया, ठीक है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे ले जाएं, जितना आप एडजस्ट करना चाहें उसके लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप
पिक टूल को क्लिक करेंगे तो ये अब आपके पास एक और शेप बन गई है। ठीक है, कोई भी शेप को अगर आप कोई भी मीन्स कि रेक्टेंगल शेप थी जिस तरह, तो अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आपने उसकी शेप अपने हिसाब से आप लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको कार्व करूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आप क्लिक करें लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे भाई हमारा पहले से सिलेक्ट हुआ है। इसको आप यहाँ से पकड़ के लेके जाना चाहें तो यहाँ से भी आप पकड़ के इसको लेके जा सकते हैं नीचे। अब ये डबल क्लिक करने से एक और यहाँ पे डॉट बन जाता है। ये सही आ नहीं रहा, यहाँ से आप पकड़ के लेके जाना चाहें आप यहाँ भी लेके जा सकते हैं। जैसे मर्जी आप इसकी शेप बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। हर शेप के अंदर आप पिक टूल की मदद से आप शेप टूल की मदद से आप जैसी मर्जी शेप आप डेवलप करना चाहें उसकी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे रेक्टेंगल टूल के ऊपर शेप टूल का यूज। ठीक है, अब आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम आगे और भी सीखेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में। ये बेसिकली हमारे शेप टूल का ही इंट्रो था। ठीक है, अब अगर आप लेट्स सपोज सर्कल का करना चाहें, सर्कल के लिए आप चले अब नेक्स्ट क्लास कर देंगे। ये था हमारे रेक्टेंगल टूल के ऊपर शेप टूल का यूज। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम इंशाल्लाह और भी डीपली इसको स्टडी करते रहेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपको कोई भी बात समझ ना आए आप नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और जो बात आपको समझ ना आए आप जरूर बेफिक्र होकर मेरे से पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।